गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में। आपको पता है कि गृह व्यवस्था यानी घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी पारिवारिक जीवन को समृद्ध, शांतिमय, सुखमय एवं संतोषप्रद बनाने के लिए गृह कार्यों को समय पर निष्पादन यानी उसको कंप्लीट करना क्या है, जरूरी होता है, क्योंकि तभी क्या है लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जब हम टाइम पर कोई काम कार्य नहीं करेंगे तब तक क्या है उसका यानी उसका निष्पादन नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या है हमारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और क्या है नवीन लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जब तक पहले वाला कंप्लीट नहीं होता है। बिना उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति के पारिवारिक जीवन की समृद्धि, सुख, शांति एवं सफलता की कामना भी नहीं की जा सकती है। अतः पारिवारिक जीवन की उन्नति एवं सफलता के लिए गृहिणी को प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न जो सोपान या स्टेप्स हैं उनको जानना, समझना एवं उस पर अमल करना आवश्यक है। अब बात करते हैं होम मैनेजमेंट की। पारिवारिक जीवन की प्रशासनात्मक पक्ष है यह निरंतर चलने वाली गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यानी होम मैनेजमेंट जो गृह व्यवस्था है वो क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और क्या है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं जो समय, परिस्थितियां, प्रदेश, संस्कृति, जलवायु, भौगोलिक स्थिति आदि में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती है। यह गृह कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को संपन्न करने के का एक सशक्त एवं प्रभावशाली साधन है। अब क्या है यह अब क्या है कि यथार्थ में गृह व्यवस्था एक क्या है मानसिक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें परिवार के मूल्यों का क्या होता है, पोषण होता है एवं आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म किंतु अत्यंत कुशलतापूर्वक बनाए जाने वाली योजना है। यानी गृह प्रबंध को क्या है बहुत क्या है समझदारी से सोच विचार कर क्या है निर्णय लिए जाते हैं। अब क्या है जिसमें परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि और अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। यानी जितने भी हमारे पास साधन होते हैं उनका यूज किया जाता है, परिवार के सदस्यों की इच्छाएं जो होती है उनको जाना जाता है और उनके सहयोग से ही क्या है उस लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। यह वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने, समस्याओं को सुलझाने तथा पारिवारिक जो पारस्परिक द्वंद्व होते हैं वो कम करने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गृह कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पारिवारिक साधनों के आधार पर आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आते हैं। यानी हमें अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हमें किन किन स्टेप से होकर क्या क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले करना पड़ता है आयोजन, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। लास्ट तो स्टेप होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किया जाता है। यानी कोई भी कार्य करते हैं उनमें हमारे क्या है ये 5 जो स्टेप होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसका आयोजन किया जाता है, फिर उसको नियोजन किया जाता है, फिर उसको क्रियान्वयन यानी उसको काम को किया जाता है, प्रोसेस की जाती है उसकी, फिर उस पर कंट्रोल या नियंत्रण किया जाता है और लास्ट में हम क्या करते हैं उसको इवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे क्या है इसके अंतर एक दूसरे से क्या है
आधारित होते हैं। अब इसके उसमें कहा है, प्रसिद्ध विद्वान है जो निखिल एंड डोर्सी ने लिखा है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, तो जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आता है। ये प्रबंध प्रक्रिया कहलाता है। यानी निखिल एंड डोर्सी क्या कहते हैं, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कार्य के लिए आयोजन करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है और उसका क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। अब जो दूसरे विद्वान उन्होंने क्या कहा है, ग्रोस एवं क्रेंडल ने कहा है, ग्रह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। अब बात करते हैं हम, इस प्रक्रिया में न्यूनाधिक 3 क्रमिक चरण होते हैं। यानी ये तो फिर मोस्टली क्या 5 चरण होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, जो है नियोजन करना, नियंत्रण करना और सबसे जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये जो 3 स्टेप होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी प्लानिंग करना, उस पर कंट्रोलिंग करना और इवैल्यूएशन करना, ये तीनों जो स्टेप हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी इनको तीनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब बात करते हैं प्रबंध प्रक्रिया की परिभाषा की बात करते हैं। यानी होम मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड जो मैनेजमेंट है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। यानी किसको कहते हैं, ओपन हीम के अनुसार, ओपन हीम कहते हैं कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो हम निर्णय लेते हैं, ओपन हीम्स क्या कहते हैं, ओपन हीम कहते हैं कि जो हम गृह प्रबंध के लिए जो डिसीजन लेते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब डोर्सी और निखिल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द गोल डायरेक्टेड मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव and interdependent managerial activities, each of which requires and is diffused with decision making। जो हमारे जो गोल्स होते हैं उनको क्या है, लेकर चलते हैं, और वो किससे मिलते हैं, जो प्रोग्रेस से हमारी प्रोग्रेस होती है वो क्या है, इन पर जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उन पर क्या है, डिपेंड होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि मुख्यतः व्यवस्थापन के मुख्य 4 चरण बताए हैं। कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है। कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम क्या है, प्लानिंग करते हैं, यानी नियोजन करते हैं, आयोजन या योजना बनाना है, नियोजन, आयोजन, नियोजन क्या है, या योजना बनाना एक ही बात है। फिर हम करते हैं संगठन या ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसके लिए क्या करना, सदस्यों को इकट्ठा करना कि हमें जो ये काम लेना है वो किन से करना है, यानी उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, ठीक है। अब फिर बात करते हैं योजना का नियंत्रण करना और फिर करते हैं मूल्यांकन करना। तो ये थे हमारे इसके चरण की कौन कौन से सहायता, किस किस की सहायता से हम क्या करते हैं, गृह प्रबंध का प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो जो 4 है वो क्या है, अब इसमें हमने बताया है कि गृह प्रबंध प्रक्रिया के क्या है, 4 चरण बताए हैं। नियोजन या योजना बनाना, नंबर 1 बताया है नियोजन या योजना बनाना। दूसरा हमारा है इसके अंतर्गत संगठन, यानी दूसरा हमारा आता है, मुख्य जो चरण है वो आता है संगठन। प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन,
कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, कंट्रोलिंग और फोर्थ है हमारा मूल्यांकन। इवैल्यूएशन। यानी जो हम प्रबंध प्रक्रिया है, गृह प्रबंध प्रक्रिया के क्या है, ये चरण है। गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी इन चरणों की सहायता से क्या है, हम उस कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 स्टेप है ये, इसमें हमारे 4 चरण है, जिसमें क्या है, पहला चरण है नियोजन या योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करना, और चौथा है इसमें मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करना। अब बात करते हैं हम इनकी 1 बाय 1 इनकी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले नियोजन क्या होता है या योजना क्या होती है। प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो क्या है, नियोजन या योजना यानी प्लानिंग करना है। यह सभी चरणों में सर्वाधिक संपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्या है, अत्यंत आवश्यक चरण होता है। यानी जब तक हमने प्लानिंग ही नहीं की तब तक कार्य संपादित नहीं होगा। ये नहीं है कि कोई भी कार्य करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवैल्यूएशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग, जब तक हमने प्लानिंग ही नहीं की है कि इस काम को कैसे करना है तो हम उसका कैसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कैसे हम उसकी कंट्रोलिंग करेंगे, कैसे हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये क्या है, कब पॉसिबल है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या कौन सा, सबसे पहले भी बताया था कि क्या है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी समस्या क्या है, फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी ये काम है, इस काम को कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कहाँ पर ये बैठकर कार्य करना है, कितने टाइम में करना है, तो ये सारी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। इसके बिना प्रबंध प्रक्रिया की सफलता की कामना भी नहीं की जा सकती है। यानी बिना योजना के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो 100% वो क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा। बिना योजना के कार्य शुरू करना अंधेरे में तीर मारना या तुक्का लगाने जैसा होता है, जिसमें केवल भ्रम, शंकाएं एवं अव्यवस्थाएं ही उत्पन्न होंगी। इसमें कोई दो मत नहीं कि सोच समझकर सूझबूझ के साथ योजना बनाकर कार्य करने से निश्चित ही सफलता के क्या है, चरण चुमती है तथा परिणाम आशाजनक, सुखद एवं संतोषप्रद होते हैं। योजना को समझने के लिए थोड़ा इसके विषय में जानना जरूरी है। योजना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसी वांछित लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है प्लानिंग, यानी योजना क्या कहलाती है। तो एक बार ध्यान से सुनना कि योजना किसे कहते हैं, किसी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना है, किसके लिए किया जाना है, किन किन साधनों का उपयोग किया जाना है, आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण ही क्या कहलाता है, नियोजन या योजना बनाना कहलाता है। जब तक प्रश्न दिमाग में नहीं होंगे तब तक क्या है, उसका हल ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है और न ही उच्च श्रेणी के लाभदायक परिणाम ही मिलते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि प्लानिंग क्या होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी किसी भी कार्य की
पूर्ति करने के लिए उसके बारे में सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। तो योजना किसे कहते हैं, किसी कार्य को करने से पहले उसकी क्या करते हैं, हम रूपरेखा तैयार करते हैं। और रूपरेखा में हम क्या करते हैं कि काम क्या है, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, कब करना है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अच्छी रूपरेखा तैयार करते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो श्योर क्या है कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, अच्छा ही प्राप्त होगा, यानी सुखदायी रिजल्ट प्राप्त होगा। जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम क्या है, अच्छे से अचीव कर पाएंगे। योजना बनाने के पूर्व प्रक्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, जिससे समय, शक्ति, धन का अपव्यय नहीं होता, यानी इनका लॉस नहीं होता। अगर हम पहले से योजना बना लेते हैं तो हमारा समय भी बच जाता है, धन भी बच जाता है और हमारी मेहनत भी क्या है, बच जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि बिना प्लानिंग के काम करना शुरू कर देते हैं, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, हमें ज़्यादा समय लग जाता है और क्या है, मेहनत लग जाती है, जिसको हम आंकते नहीं है। क्योंकि कई बार होता है हम मेहनत को तो काउंट ही नहीं करते कि हमारी कितनी मेहनत लगी है। तो ये क्या है, अगर हम बिना प्लानिंग के कार्य करेंगे तो उनमें क्या है, इन सभी चीजों का क्या होगा, लॉस होगा। योजना करने से यानी पूर्व पहले ही योजना बना लेने से क्या है, पूरे कार्य को एक इकाई के रूप में अपनी कल्पना शक्ति द्वारा देखा जा सकता है तथा उसकी सफलताओं असफलताओं के बारे में क्या है, पहले से क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं। वे कार्यकर्ता जो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काफी सोच समझकर अपने विवेक का प्रयोग कर व्यवस्थित नियोजन करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है तथा वे अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। इसके ठीक विपरीत वे व्यक्ति जो बिना योजना बनाए कार्य करते हैं, उन्हें शायद ही सफलता हाथ लगती है और यदि वे सफल होते भी हैं तो उसे मात्र एक संयोग ही कहा जा सकता है। तो ये था हमारा इसके चरणों के बारे में। अब आगे का हम क्या है, अगली क्लास में करेंगे, इसका नियोजन का ही करेंगे। इनको सभी को क्या है,